जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पहली बार विश्व के इतिहास में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखना अपने आंखों के सामने बड़ी बात है, वो भी जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी कंपनी कैरबे वाटर एंड सोडा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक बना के अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करवा जा रही है। Hello everyone, I am Anamta. I hope you all are fine. And चलो अक्टूबर 30 में 2022 से पहले की मेरे पास्ट के बारे में बात करते हैं। मैं एक बहुत ज़्यादा लविंग चाइल्ड थी, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती द ओनली चाइल्ड हूँ। एंड मुझे एक्टिंग, डांसिंग, स्केटिंग, स्विमिंग का बहुत ही शौक़ था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाती थी, एंजॉय करती थी, लाइफ एंजॉय करती थी, ट्यूशन्स जाती थी, पढ़ाई करती थी। एंड मुझे बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना था। एंड मैं एवरी ईयर दिवाली की वेकेशंस के लिए यूपी भी जाती थी, दिल्ली जाती थी, हर जगह घूमने जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लाइफ एंजॉय करना था। बट अक्टूबर 30, 2022 को मैं अलीगढ़ में यूपी में अपनी बुआ के घर पे टेरेस पे अपने कज़न्स के साथ खेल रही थी। मैं एक टेरेस के एंडिंग पे थी एंड मैं बस एक व्यू एंजॉय कर रही थी उधर का, बिकॉज़ यहाँ मुंबई में टेरेसेस ये सब ज़्यादा होता नहीं है। एंड मैं मतलब यूपी में कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं टेरेस को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, खेलती हूँ कज़न्स के साथ उधर। आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट। बट एकदम से पता नहीं क्या हुआ, व्यू एंजॉय कर रही थी मैं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी एंड मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग साउंड आ रहा था, जैसे मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी। फिर मैं बेहोश हो गई, आई वॉज फेंटेड। मेरी आँख खुली अलीगढ़ के मेडिकल में, अलीगढ़ के हॉस्पिटल में। जब मेरी अलीगढ़ के हॉस्पिटल में आँख खुली तब मैंने देखा कि एकदम मूवी वाला सीन हो रहा था। मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं, मेरे सारे रिलेटिव्स भाग दौड़ रहे हैं, डॉक्टर्स लिटरली मेरा नाम बोल रहे हैं, अनंता अनंता पेशेंट, ये वो। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड। मैं एक स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, मैं लिटरली इतने डर में चीखी थी, आई स्क्रैम्ड इन फियर कि मेरे साथ हो क्या गया है। मेरे हाथ इतने हॉरिफाइंग कंडीशन में थे एंड पूरे बर्न हो गए थे, लिटरली बहुत गंदी तरीके से बर्न हो गए थे। मैंने जब पूछा कि मेरे साथ हुआ क्या है, ये सब कैसे हुआ एकदम से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं खेल रही थी अपने कज़न्स के साथ, व्यू एंजॉय कर रही थी, ये मेरे साथ क्या हो गया एकदम से। फिर मुझे पता चला, कैन यू बिलीव, ये एक 11,000 वोल्ट के नेकेड वायर ने मुझे अपनी तरफ खींचा था, उसने अपनी तरफ मुझे पुल किया था, उसकी वजह से मुझे करंट लग गया। एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज मैंने मुंबई में कभी 11,000 वोल्ट या कोई भी मैंने नेकेड वायर अपने आसपास देखी ही नहीं है। एंड मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही थी कि इतना क्लोज कोई इतना हाई वोल्टेज वायर कैसे रह सकता है, बिकॉज वो वायर मेरे जस्ट साइड से निकल के जा रहा था। आई वॉज हॉरिफाइड, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एंड मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली डरे हुए थे। उधर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि मेरा राइट हैंड एम्प्यूट करना पड़ेगा। एंड हमें एक और ओपिनियन चाहिए था दूसरे हॉस्पिटल से। हम बाय रोड जर्नी करके एम्बुलेंस से 4-5 आवर्स का हम दिल्ली आए, मेदांता हॉस्पिटल। उधर भी डॉक्टर्स ने यही रेकमेंड किया कि मेरा राइट हैंड एम्प्यूट करना पड़ेगा। जब हम बाय रोड आ रहे थे, मैंने अपने पेरेंट्स का हौसला बढ़ाया और मैंने ये सोचा कि अगर मैं अब हिम्मत नहीं हार सकती हूँ, बिकॉज अगर मैं हिम्मत हार गई तो मेरे पेरेंट्स और भी डर जाएंगे। आई वॉज कामिंग माई पेरेंट्स डाउन। मैं उन्हें शांत कर रही थी कि रो मत, टेंशन मत लो।
फिर दिल्ली में जब हम हॉस्पिटल गए, उधर भी मेरा राइट हैंड एम्प्यूट करने के लिए ही बोल दिया था। अब हमें एक और ओपिनियन की ज़रूरत थी, दैट वाज फ्रॉम मुंबई। अब हम बाय एयर फ्लाइट से मुंबई आए। जो फ्लाइट का जो ड्यूरेशन था 2.5 आवर्स का, उस टाइम में मैंने सोचा कि मुझे अब आगे करना क्या है। तो फ़्लाइट में मैंने ये सोचा कि मैं अभी हिम्मत नहीं हारूंगी, अपने पेरेंट्स की भी हिम्मत बनाऊंगी, बिकॉज़ मैं अपने पेरेंट्स की हिम्मत हूँ एंड वो मेरी हिम्मत है। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने पेरेंट्स का हौसला बढ़ा रही थी कि अब जो होना था हो गया, नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन। जब मैं मुंबई में नेशनल बर्न सेंटर में आई, तब डॉक्टर्स ने मेरे राइट हैंड बचाने की बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उसे एम्प्यूट करना पड़ा। मेरी 3 सर्जरीज हुई थी 53 डेज़ में, जिसमें मेरा राइट हैंड 3 बार एम्प्यूट हुआ था, बिलो द एल्बो, अबव द एल्बो एंड बिलो द शोल्डर। मेरा लेफ्ट हैंड एंड बैक की भी सर्जरी हुई थी, स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी एंड मेरे दोनों थाई से मेरा स्किन पील करके निकाल के मेरे बैक एंड लेफ्ट हैंड पे लगाया था। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग वॉज कि मेरा लेफ्ट हैंड भी 20% फंक्शनल था सिर्फ। एंड जब मुझे 53 डेज़ के बाद डिस्चार्ज मिला, जो मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट डे था, 21 दिसंबर 2022 को, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बट जब मैं डिस्चार्ज पेपर पे रिटन में बाय डॉक्टर सुनील केशवानी से देखा कि उन्होंने रेकमेंड किया था कि मुझे 2-3 महीने बाद वापस हॉस्पिटल सर्जरी के लिए आना पड़ेगा मेरे लेफ़्ट हैंड की। मैं उस टाइम डर गई, बिकॉज मैं इतनी चीज़ों के साथ फाइट करके जा रही हूँ, लड़के जा रही हूँ, मुझे वो चीज़ वापस झेलने के लिए आना पड़ेगा। मैंने उसी टाइम सोच लिया कि मैं अपना लेफ़्ट हैंड अब ठीक करूँगी। मैं एवरीडे एक्सरसाइज करती थी 2-3 घंटा, फिजियोथेरेपी करती थी एंड एक्यूपंक्चर के लिए जाती थी बाय डॉक्टर राशिद। एंड उन्होंने बस मुझे बोला कि हिम्मत रखो, एवरीडे एक्सरसाइज करो, ठीक हो लेफ़्ट हैंड ठीक हो जाएगा। वो मुझे 2 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए बोलते थे, मैं 3-4 घंटा एक्सरसाइज करती थी। एंड एक्यूपंक्चर मोस्टली 1 आवर के लिए होता है। मैं उन्हें बोलती थी आप एक्स्ट्रा करो, बस मुझे वापस हॉस्पिटल वो पेन के लिए नहीं जाना है। मैं एवरीडे एक्सरसाइज करती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, हर जगह सर्च करती थी कि क्या बेस्ट है लेफ़्ट हैंड को स्टेबल करने के लिए। एंड फाइनली मेरा लेफ़्ट हैंड स्टेबल हो गया। जब मैं 2-3 महीने बाद वापस डॉक्टर SM केशवानी के पास गई अपने चेकअप के लिए, ही वॉज शॉक्ड। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर डॉक्टर है एंड उन्होंने बोला मेरे अभी तक के करियर में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने सर्जरी रेकमेंड की है बट वो हाथ ठीक हो गया है। एंड ही सेड इट्स अ मिरेकल एंड ही वॉज सो प्राउड ऑफ मी। उन्होंने बोला कि आई एम श्योर तुमने बहुत मेहनत की होगी एंड मेरा लेफ़्ट हैंड वर्क कर रहा है। और उसके बाद मैंने अपना एक म्यूज़िक वीडियो बनाया, जबकि मुझे डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया था डिस्चार्ज के टाइम कि मुझे पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहिए। एंड मैंने उसी टाइम ठान लिया था कि मैं घर जाने से पहले एक पब्लिक प्लेस में जाऊंगी, बिकॉज़ अगर मैं उस दिन नहीं जाती पब्लिक प्लेस में तो शायद मैं कभी भी किसी को फेस नहीं कर पाती। तो डिस्चार्ज के बाद घर जाने से पहले मैं एक पब्लिक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ बहुत सारे लोग थे। अगर मुझे कोई देख भी रहा था तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज़ मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं अब मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की हिम्मत हूँ एंड मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था अगर मेरी तरफ कोई देख भी रहा था तो। एंड मैंने घर जाते ही एक पेपर पे लिखा कॉशन नो सिंपैथी, अपने लेफ़्ट हैंड से लिखा था मैंने। एंड अपने पेरेंट्स को बोला कि एक वॉल पे स्टिक कर दो कि कोई भी मुझसे मिलने आए, मेरे फ्रेंड रिलेटिव कोई भी फैमिली में से, कि पहले ये पिक्चर को देखें जिस पे लिखा है कॉशन नो सिंपैथी, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि कोई भी मुझे सिंपैथाइज़ करे। एंड फिर डिस्चार्ज के 2 महीने बाद मैंने अपना म्यूज़िक वीडियो का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिसे लिखा था पीयूष मिश्रा जी ने एंड म्यूज़िक बाय स्नेहा खनवलकर मैम, डायरेक्ट किया था श्वेताब सर एंड केतकी आंटी ने एंड दिया ने ये गाना गाया था। पीयूष मिश्रा जी ने मेरे बहुत हौसला बढ़ाया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने ही मुझे एक नाम दिया फूल परी। मेरे गाने में एक लाइन है, एक हाथ गया तो हुआ यार क्या मंजिल अपनी पाऊंगी। वो गाने की लाइन मेरे
पूरे लाइफ का मोटो बन गया है। मैं उसी लाइन को अपने दिमाग में सोच के अपना सारा काम करती हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बोलता भी है तो मैं अब उनको आंसरेबल हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐसे अपने फिजियो के बाहर थी, एक बच्चे ने मुझे पूछा कि तुम्हारा राइट हैंड का है। मैंने उस चीज़ को इतने पॉजिटिवली लिया और बहुत ही मज़े में मैंने उसे ऐसे रिप्लाई दिया कि मेरा राइट हैंड पार्क में वॉक करने के लिए गया हुआ है। तो मैं चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेती थी, अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव में बनाती थी। एंड जैसे मैंने आपको बताया अपना म्यूज़िक वीडियो मैंने अपना फूल परी लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया है। एंड जो लोग घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घर में जाके बैठ जाते हैं, कोई गलत स्टेप उठा बैठते हैं अपनी लाइफ के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो लोग अपने घर के अंदर जाके बैठ जा रहे हैं, अपनी हिम्मत हार जाते हैं, तो वो अपनी हिम्मत ना हारें और लोगों को दिखाएं कि वो क्या है, अपनी पावर दिखाएं, अपनी हिम्मत दिखाएं, जैसे मैंने किया है। एंड क्योंकि हम ही अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, अपनी फ्रेंड्स की, कोई रिलेटिव्स की हिम्मत होते हैं। एंड अगर हम हार जाएंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली हार ही जाएंगे। मेरा सबसे बड़ा एम है कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना है। लाइफ में मेरे सबसे बड़े 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहला, मुझे अपना लेफ़्ट हैंड को फंक्शनल करना था। एंड फाइनली मेरा लेफ़्ट हैंड एकदम स्टेबल हो गया है एंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सेकंड, मेरा जो टास्क था वो था कि मुझे अब लेफ़्ट हैंड पे शिफ्ट होना था, क्योंकि मैं एक राइट हैंडी थी। मैं अपना सारा काम राइट हैंड से ही करती थी, बट अब मुझे अपना सारा काम लेफ़्ट हैंड से करना था। सारे डेली का वर्क, मेरा हर एक चीज़ को मैं एवरीडे प्रैक्टिस करती थी। एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज वाज मुझे राइटिंग करना था। एंड लेफ़्ट हैंड से राइटिंग करना बहुत टफ होता है, बिकॉज अगर आप राइट हैंड से इतने सालों से बाय बर्थ आप राइट हैंड से राइटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एंड लेफ़्ट हैंड पे शिफ्ट होना है, यू कैन इमेजिन कितना टफ होता होगा। मैं लिटरली एवरी डे 5-5 पेज लिखती थी, राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, लाइक करती रहती थी प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस करती थी, एवरी डे करती थी प्रैक्टिस। एंड राइटिंग भी अब मेरा पूरा स्टेबल हो गया था। एंड नाउ थर्ड चैलेंज बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बिकॉज मैं बहुत खुश होती हूँ उसे बताते हुए। अब अगस्त आ गया था एंड फिर मुझे ध्यान आया कि अब मुझे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी चाहिए 10th ग्रेड की। एंड मैंने बस अपने पेरेंट्स को बोला मुझे स्कूल वापस अपना कंटिन्यू करना है, मुझे अब घर में नहीं बैठना है। मैं स्कूल गई थी बिकॉज 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं स्कूल गई मैंने देखा कि 80% पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया पढ़ाई का। एंड मुझे मेरे स्कूल ने, सिटी इंटरनेशनल स्कूल ने ये रेकमेंड किया था कि अगर आप स्कूल आ भी रहे हो तो यू कैन कम वीक में, यू कैन कम एक बार, एंड कंटिन्यू आने का कुछ वो नहीं है कंपलसरी, बिकॉज मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी। बट मैंने अपनी टीचर्स को बोला कि मैं हर दिन स्कूल आऊँगी, एवरीडे पढ़ूँगी, दोस्तों के साथ मज़े करूँगी। एंड मैं एवरीडे स्कूल भी जाती थी। और फिर अब 10th का बोर्ड था, स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। नाउ आई जॉइंड क्लासेस, एवरी डे क्लासेस जाती थी, मैं बहुत पढ़ती थी। एंड सेल्फ स्टडी में 5-6 घंटा पढ़ती थी, कभी कभी तो 10 to 12 आवर्स भी हो जाता था, बहुत मेहनत करती थी। एंड मेरे पेरेंट्स शॉक हो गए थे कि एकदम से इसको क्या हो गया, ये क्यों इतना पढ़ने लगी, एकदम से इसे क्या हो गया। बिकॉज मैं पहले पढ़ती थी बट इतना नहीं पढ़ती थी। एंड मैंने बस अपने पेरेंट्स को बोला कि जस्ट चिल नाउ एंड जस्ट रिलैक्स, अब मैं आपको एकदम प्राउड फील कराती हूँ, आपको मज़े दिलाती हूँ। एंड मैं एवरीडे पढ़ती थी एंड ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स के साथ भी कभी कभी इंजॉय करती थी। एंड 10th के बोर्ड्स थे, राइटिंग मुझे आती थी बट मेरी टीचर्स ने मुझे इंसिस्ट किया कि टाइमिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सो दे प्रोवाइडेड मी अ राइटर फॉर 10th बोर्ड्स। तो मैंने अपने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए, मैंने बहुत मेहनत की थी जेन्युइनली। एंड उसके वजह से ही मुझे 92% 10th के बोर्ड के ICSE में आए थे। एंड आई वॉज सो हैप्पी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही खुश हो गए थे। एंड बस यही कंक्लूजन था कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मेरे पेरेंट्स ने भी हिम्मत नहीं हारी,
वो मेरी हिम्मत है, मैं उनकी हिम्मत हूँ। एंड क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपने घर में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। एंड आई थिंक अब हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए एंड चीज़ों के साथ फाइट करना चाहिए, और आपके आगे आ रही है तो उन्हें फाइट करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई के साथ अपने लेफ्ट हैंड को रिकवर करने में, हॉस्पिटल में ड्रेसिंग्स को, पट्टियों से, हर चीज़ से फाइट किया। और गाइस, मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, ये मेरे पहली बार इतने अच्छे मार्क्स आए। इससे पहले बहुत एवरेज मार्क्स आते थे, तो मैं बहुत खुश हुई अपने मार्क्स से। एंड सेकेंडली, मैं पहले स्विमिंग, डांसिंग, स्केटिंग ये सब बहुत करती थी, बट अब मैंने उन एक्टिविटीज़ को रोका नहीं, अब मैं उन्हें और डबल करती हूँ, लाइक और भी करती हूँ। डांस क्लासेस में जाती हूँ, एवरीडे स्केटिंग, स्विमिंग करती हूँ, एंड फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ। सारी एक्टिविटीज़ मैंने अपनी रिज्यूम रखी, कंटिन्यू रखी, मैंने एक भी एक्टिविटी को रोका नहीं और भी उन्हें डबल कर दिया। एंड मैं पेंटिंग करती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, एंड रनिंग करती हूँ, स्विमिंग एंड एवरीथिंग। सो बस मेरा यही आपको बोलने के मैं बस आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अपनी चीज़ों को, अपने हॉबीज़ को कभी नहीं रोकना चाहिए, और अपने आप को दुनिया के सामने लाना चाहिए, जैसे मैंने किया। आई नो मैंने अपनी थोड़ी तारीफ़ कर दी, बट दैट इज़ द ट्रूथ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ अभी। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फूलपर या नम्रता पर भी देखेंगे, मेरे बायो में लिखा है, be a warrior, not a warrior. So keep that as a motto of your life and just go with the flow. Today, I am very happy to get the Inspiring Human Award from the International Book of Records. This is one of the best platforms to encourage talented and inspiring people. Thank you.